नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य युग्म नहीं है। तो सअभाज्य का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, को प्राइम का मतलब क्या समझते हैं कि वैसा दो संख्या चाहे वह भाज्य हो अथवा अभाज्य हो। तो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं कि दोनों का दोनों संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन को अगर देख लिया जाए, दोनों संख्या क्या है, भाज्य है। बोलिए 35, 5 सत्ते 35, 5 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। यह अभाज्य संख्या है, बोलिए नहीं है। भाज्य संख्या है ना, बोलिए हाँ। 51, बोले 17 51, 3 से भी कटेगा 17 से भी कटेगा। लेकिन ये दोनों संख्या जो है, ये दोनों संख्या आपका सअभाज्य युग्म है, को प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों का जो HCF है, दोनों का जो HCF है वह भैया आपके 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का HCF 1 है, 1 के अलावा कोई भी संख्या HCF नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। अगर वैसा दो संख्या जिसका कि HCF 1 आ जाए, कहने का मतलब दोनों संख्या के बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वह संख्या जो होता है आपका को प्राइम नंबर होता है, सअभाज्य संख्या होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत होगा। उसी टाइप से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसको चेक करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 और 19 सत्ते 33 से। ठीक है, दोनों का जो HCF है, दोनों का जो HCF है वह कितना है, बोले 1 है, बोले नहीं है। दोनों का HCF आ गया इस बार आपका 7। लेकिन हम आपको बताएं कि को प्राइम नंबर वही होता है जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों का HCF मात्र 1 आए, कि वह संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। कुछ भी कॉमन नहीं है तो वह को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। लेकिन यहां तो HCF 7 आ गया, तो ये जो है को प्राइम नंबर नहीं है। और वही पूछा गया है कि सअभाज्य युग्म नहीं है। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। 100 और 200 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं? अब देखिए, अभाज्य युग्म आ गया और वहां था को प्राइम नंबर सअभाज्य युग्म। तो सअभाज्य युग्म तो आप लोग समझ गए। अब आ गया है अभाज्य युग्म। तो अभाज्य युग्म क्या होता है कि मान के चलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से आगे बढ़िए तो बोलिए 3, 4 कट जाएगा, 5, 6 कट जाएगा, 7, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11। ठीक है, चलते रहेगा, चेक करते रहिए। तो यहां अभाज्य युग्म का बात किया गया है। तो अभाज्य युग्म हम लोग उसे बोलते हैं कि दो अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या होना चाहिए। और पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले हैं कि वह संख्या अभाज्य हो अथवा नहीं हो। ठीक है, देख रहे हैं ये संख्या भाज्य है, ये संख्या भाज्य है, ये संख्या भाज्य है, ये संख्या भाज्य है। समझ पा रहे हैं? सअभाज्य युग्म में हमको भाज्य और अभाज्य नहीं देखना है। लेकिन जैसे अभाज्य युग्म का हम लोग बात कर लेते हैं तो वहां केवल हम अभाज्य संख्या को लेंगे और अभाज्य संख्या में देखेंगे कि जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 आ जाए, वह दोनों संख्या आपका अभाज्य युग्म कहलाएगा। जैसे कि 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2, ये अभाज्य युग्म है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, बोलिए 2, ये 5 और 7 अभाज्य युग्म कहलाएगा। 7 और 11 के बीच का अंतर कितना है, बोलिए 4, ये अभाज्य युग्म नहीं कहलाएगा। समझ पाए? तो उसी टाइप से अगर आप निकालने बैठिएगा तो आपको टाइम लगेगा। अगर एग्जाम के तौर पर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो रट्टा मार विधि इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि होगा। तो याद कर लीजिए, 1 और 100 के बीच, मतलब 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है, तो 8। 100 और 200 के बीच कितने अभाज्य युग्म है, ठीक है, तो 7। याद रखिएगा, पहले बेसी है उसके बाद कम है, पहले 8 है उसके बाद 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। प्रश्न क्या है, बिंदु 2, -2 और 2 और 10 -6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक तौर पर 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होगा।
अगर इसका फॉर्मूला लिख देंगे ना तो माथा भारी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रेखाखंड है और यहाँ पे जो निर्देशांक दिया गया है -2 और 2। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक दिया गया है 10, -6। और आपको पता है ना कि पहले x आता है उसके बाद y आता है। इसका मतलब ये है कि ये आपका -2x को दिखा रहा है और y आपका 2 को दिखा रहा है। और उसी टाइप से इधर भी है, समझ पाए? बोलिए हाँ। और इसको जो है 3:1 के अनुपात में काटने वाला जो बिंदु है इसका निर्देशांक हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका x और y आएगा इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं और वही फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं, लेकिन फार्मूला लिखने का कोई ज़रूरत हम यहाँ पे नहीं समझते हैं। केवल दिमाग समझिए कि अगर आप x का मान निकाल रहे हैं तो x को केवल पकड़िए और गुना कीजिए अपोजिट से। ठीक है, जैसे कि इसको गुना करना है, ये x है ना -2, इसको गुना करना है अपोजिट से, मतलब इधर से। समझ पाए? दूरी बना के। ठीक है, दूरी बना के गुना कीजिए। तो 1 को गुना किए -2 से तो कितना हुआ -2, प्लस का सिंबल दीजिए। यहाँ पे सिंबल अगर आप रेगुलर यूज में रहिएगा तो आपको याद रहेगा कि यहाँ प्लस देना है या माइनस देना है। अगर बीच बीच में सवाल देखते हैं तो ये भी दिक्कत देगा, यहाँ माइनस देना है या प्लस देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लस देना है। और उसी टाइप से ये आगे वाला आपका x है, इसको आप गुना कर रहे हैं 3 से दूरी बना के, तो 10 तिया 30। और नीचे क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। इसको अगर देखा जाए तो 28/4। ठीक है, तो 7 चौक 28। अगर आप यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं तो टोटल फोकस आपका किस पे रहेगा, बोले y पे। तो बस दूरी बना के गुना कीजिए। अगर इसको गुना कर रहे हैं, y से गुना कर रहे हैं, तो y का मान इस बार कितना है 2। 2 को गुना किए आप 1 से कितना आया, बोलिए 2, प्लस का सिंबल दिए। अब इसको गुना करना है आपको y से। ठीक है, तो माइनस का सिंबल आएगा, समझिए इससे कि 6 तिया 18, माइनस का 18। और नीचे आपको फिर से जोड़ देना है, 3 और 1 कितना हो गया, बोलिए 4। अगर यहाँ पे इसको सोल्व किया जाए तो ये माइनस होगा 18 माइनस का और प्लस का 2 तो माइनस का 16 और बटे 4 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो x और y का जो यहाँ पे इस बिंदु पे कोऑर्डिनेट आया 7, -4, 7, -4, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, यह फार्मूला लिख दें? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सर जी। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए सवाल काफी सिंपल है और ऑप्शन देखिए सभी का जो है इकाई अंक नहीं, आंसर ही दिया गया है 26, 26, 26। केवल पॉइंट को यहाँ पे पकड़ना है। अगर यहाँ पे हमें केवल पॉइंट को पकड़ना है तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4 और इधर 1। जो मेरा आंसर आएगा सर जी वह इस टाइप से आएगा, कुछ भी आए, मान के चलिए 26 ही आया तो कितना अंक के बाद दशमलव चिपकेगा, तो हमारे अंदाज से 1, 2, 3, 4 इधर और 1 इधर, 5 अंक के बाद। तो इधर 2 अंक इधर दे दिए, 3, 4, 5, ये आ गया आपका आंसर। 5 हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट सेट करता है एग्जामिनर, ऐसा डिजिट सेट करता है कि ये जो गुना होकर के जो है ना 5 चौके 20, 1 0 जो है आपका यहाँ पे चिपक जाए। ठीक है, इस टाइप से गुना करके देता है कि 1 0 आपका यहाँ पे आके चिपक जाए। और हमें तो पता है कि 5 अंक के बाद दशमलव देना है। ठीक है, लेकिन दशमलव जो 5 अंक के बाद आप दीजिएगा तो इसको भी तो शामिल कीजिएगा, क्योंकि लास्ट का इकाई अंक आपका 0 दे दिया और दशमलव के बाद कितनों 0 आप लगा दीजिए, उससे कोई मतलब पड़ता है, बोलिए नहीं पड़ता है। तो इस दशमलव को आप इग्नोर मार दीजिए। तो अगर आपके पास 5 अंक के बाद दशमलव लगाना था और ये 0 को आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 दशमलव जंप करना पड़ेगा, मतलब 1 दशमलव कम लिखना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ पाए हो? तो 4 अंक के बाद दशमलव, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ पाए हैं? 5 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना था, लेकिन 1 0 को आपको जो है दिखाना नहीं है, लेकिन दशमलव जंप करवा देना है। ठीक है,
मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि मिलेना और मसूका, ठीक है, इस सवाल को कई बार हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको आंसर ही पता होगा कि इसका आंसर कितना है, सेम टू सेम डिजिट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। मिलेना और मसूका एक साथ मिलकर 36 दिनों में काम करती है। हालांकि मसूका अकेले कार्य करती है और 2/5 हिस्सा पूरा करने के बाद, देखिए पहले कौन कर रहा है, मिलेना और मसूका इस टाइप से पहले लिख दिया और पहले काम कराया किससे, मसूका से। ठीक है, समझ पा रहा है, ये पीछे वाला से पहले काम करवा लिया, 2/5 हिस्सा छोड़कर चली जाती है, फिर मिलेना कार्य करती है और शेष कार्य को पूरा करती है। इस प्रकार काम जो है 78 दिनों में होता है। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे बढ़िया ऑप्शन मेथड। ठीक है, कि बताया है कि मिलेना और मसूका 36 दिनों में करती है। समझिएगा कि ये देखिए, ये है मिलेना और मसूका। ठीक है, मसूका दोनों मिलके, टाइम का बात कर लेते हैं, दोनों मिलके एक साथ 36 दिनों में कार्य करती है। और पूछा गया है तो मिलेना को अकेले कार्य करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, किसका पूछा गया है, इसको रेशियो में ले लीजिए। ठीक है, जो कंटिन्यू नहीं है मेरे चैनल पे उसके लिए ये सवाल को हम बता रहे हैं। और किसके बारे में पूछा गया, मिलेना। ठीक है, तो मिलेना अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो यहाँ से हम जो है 4 ऑप्शन में से किसी एक को रखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन रखने का भी सही तरीका क्या है कि ये जो बटे वाला जो दिया रहता है ना, उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो पूरा पूरा आपका ये नहीं कटेगा और पूरा पूरा आपका ये नहीं कटेगा, लेकिन 2 ऑप्शन है जो आपका पूरा पूरा कटेगा। लेकिन हम लोग कई बार इस सवाल पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम जो है ऑप्शन नंबर सी पर फोकस करते हैं और ऑप्शन नंबर सी को ही पुट करते हैं। 100 को इग्नोर मार दिए। क्यों इग्नोर मारे, हम मान लिए, अगर गलती हो गया खुदा न खास्ता, हम मान लिए कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, और सवाल में पुट कर दिए कि मिलेना हुआ काम 90 दिनों में अकेले पूरा कर देती है। तो अब देखते हैं कि बाकी का जितना भी कंडीशन है वह फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क निकाल दीजिए, या बोल दीजिए कि एलसीएम निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, बोलिए 36 और 90 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 210 नहीं आएगा, कितना आएगा, अगर 36 और 90 का एलसीएम निकाला जाए 180 के आसपास आ जाएगा। 9 2 18 9 4 36, बिल्कुल सही बात है, ये जो है 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं, यहाँ से कार्य क्षमता निकाल दीजिए, बोलिए इफिशियंसी निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया गया है कि मसूका जो है मिलेना की तुलना में तेजी से कार्य करती है। तो जो तेजी से कार्य करती है उसका कार्य क्षमता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो किसका अधिक होना चाहिए, मसूका का कि मिलेना का। तो बताया गया है कि मसूका जो है मिलेना की तुलना में तेजी से कार्य करती है। इसका मतलब मसूका जो कार्य क्षमता है वह अधिक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिलेना का जो कार्य क्षमता आया कितना आया, बोले 2, और मिलेना और मसूका का 5 है, तो मसूका का 3 आया होगा। ठीक है, तो मसूका अधिक तेजी से कार्य करती है, ये देखिए ग्रेटर देन है। ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो मसूका जो है आपका तेजी से कार्य करती है, तो एक कंडीशन आपका यहां पे लागू हो गया कि मसूका मिलेना की तुलना में तेजी से कार्य करती है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन जो दिया गया है कि देखिए मसूका, यहां पे देखिए मसूका अगर कार्य करती है तो मसूका कितना कार्य करती है, तो मसूका अकेले कार्य करती है और कार्य का 2/5 हिस्सा। अगर आपके पास 180 यूनिट कार्य है, इसका 2/5 हिस्सा कहने का मतलब कितना, ये कट गया आपका 36 बार में, 36 दूना 72। ठीक है, मसूका आपका कितना कार्य करती है, तो बोलिए मसूका आपका 72 यूनिट कार्य करती है। ठीक है, तो 72 यूनिट अगर मसूका कार्य करती है तो मसूका का कार्य क्षमता कितना है, बोलिए 3। मसूका का कार्य क्षमता कितना है, 3। तो 72 यूनिट का कार्य करने में मसूका को कितना समय लगा होगा, बोलिए 3 से भागा दीजिए, तो 3 दूना आपका 6 हो गया और 3 चौके 12, मसूका को लगा 24 दिन। ठीक है, और शेष काम
कौन करेगी? बोलिए मिलेना। अगर 2/5 काम हो गया तो 3/5 काम शेष होगा। बोलिए 3/5 काम आपका शेष बचा होगा, तो 180 का 3/5 काम आपका कौन करेगा? बोलिए मिलेना। ठीक है, तो कितना हो गया? ये आपका कटा फिर से 36 बार में, और कितना हो गया? 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108। और मिलने का जो कार्य क्षमता है वह कितना है? बोलिए 2 है। तो इसको कितना समय लगा? बोलिए 54। और दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 5 2 7। तो इस प्रकार अगर 2/3, 3/5 और 2/5 इस टाइप से तोड़ तोड़ के काम करती है दोनों, तो उसको 78 दिन का समय लगा। और सवाल में बताया गया है इस प्रकार 78 दिन में कार्य पूरा होता है। इसका मतलब जितना भी कंडीशन था सवाल का, सभी ऑप्शन नंबर सी से सेटिस्फाई हो गया। तो पूछा गया है कि मिलेना को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग जो माने हैं कि मिलेना का कार्य जो अकेले करती है मिलेना 90 दिन में, हम ऑप्शन से उठा के रखें, वह मेरा 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए आपको कुछ कहना है? बोलिए कुछ नहीं कहना है। जो कहना है कमेंट में कहिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए, काफ़ी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप, पाइप एम और पाइप एन हैं। पाइप एम अकेले खाली टंकी की क्षमता का 2/3 24 घंटे में भर सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि खाली टंकी जो है उसका 2/3 भाग 24 घंटे में भरती है। तो इसका मतलब ये पूरा टंकी को 36 घंटे में भरेगा। कौन? आपका एम। ठीक है, समझ पाए? कहने का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए 2/3 भाग टंकी का जो है वह 24 घंटा में भरता है। सामने सामने आप कटा दीजिए या गुना कर दीजिए, पूरा टंकी आपका कितना से भरेगा? 36 बार में। समझ में आया? बोले नहीं आया। तो देखिए फिर से समझिए कि बोला कि 2/3 भाग जो है आपका 24 घंटा में भरता है, तो केवल 2 भाग आपका कितना में भरेगा? बोलिए 24 गुना 3 में। तो 1 भाग कहने का मतलब क्या? पूरा टंकी तो कितना में भरेगा? बोलिए यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, तो वही तो हम कटाते हैं यहाँ से। उसको ऊपर ऊपर अगर कटा दीजिएगा तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। समझ पाए? ऊपर ऊपर सामने सामने कटा दीजिएगा, थोड़ा सा आपका क्या होगा? टाइम बचेगा। और नहीं तो फिर 1 1 2 2 3 3 करके आप निकालते रहिएगा, थोड़ा सा आपका टाइम अधिक लगेगा। तो एम का कितना आ गया? यहाँ से कटा दीजिए, कितना बार में? 12 या 36। तो ये टाइम का बात है कि एम जो है किसी टैंकी को पूरा भरने में 36 घंटे का समय लेता है। और एन अकेले खाली टैंकी की क्षमता का 5/2 भाग 60 घंटे में भरता है। तो यहाँ से आप कटा दीजिए 12 12 पंचे 60, 12 दूना 24। ये एन भाई साहब जो है ये आपका 24 घंटा में टैंकी को क्या करता है? भरता है। अगर टोटल टैंकी का कैपेसिटी का बात कर लिया जाए, ठीक है, टोटल वर्क का बात कर लिया है, टैंकी में कितना लीटर पानी आता है हम लोग के अनुसार से, तो एलसीएम लिया जाए तो 36 72। ठीक है, तो यहाँ से कार्य क्षमता निकाल दीजिए, कितना कितना निकलेगा? वो 36 दूना 72, 4 तिया 12 3। ये आ गया आपका कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो पूछा गया है कि दोनों पाइप निरंतर दर से पानी निकालते हैं। दोनों पाइप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक साथ खाली टंकी को भरने में कितने समय लेंगे। तो दोनों मिलके काम करेगा तो कितना रेट से काम करेगा? बोलिए 5 के रेट से, तो 72/5। ठीक है, तो कितना आता है? कितना बार में आएगा? बोलिए कि 5 कैसे लिख दिए हम, 3 कैसे लिख दिए? अगर इसको भाग सिंपली देना है तो 5 एका 5, इसको अगर भाग दिया जाए तो 5 है ना, एक बार में 7 12, तो इधर हो गया 22 5 चौक 20। ऐसा कीजिए ना, 14 पंचे 70। ठीक है, 14 पंचे 70 और 2 बचा तो 20 आ गया, 5 चौक 20। कहने का मतलब क्या? 14.4 के आसपास इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14.4 घंटा है तो घंटा। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है।